तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे फिर से यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं एम एस एक्सेस के बारे में। एम एस एक्सेस क्या होता है और कैसे उसको ओपन करते हैं, किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में इस वीडियो में आज बात होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने का तरीका हम यहाँ पे देख लेते हैं, किस तरह से हम लोग एम एस एक्सेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं एम एस एक्सेस होता क्या है। तो एम एस एक्सेस क्या होता है कि आपका एक डाटाबेस मैनेजमेंट फाइल होता है। ठीक है, तो हमें पहले एम एस एक्सेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक तरीके से मुझे एक्सेस यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से हम एम एस एक्सेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो आपको एक इस तरह का डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा ब्लैंक डाटा पेज। जैसे ब्लैंक डाटा पेज हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका एक पेज पूछेगा, ठीक है, कि अपने डाटाबेस का नाम कीजिए। सबसे पहले जो हमने डाटाबेस का नाम रखना चाहते हैं, जैसे मान लिया हमने ऐड रख दिया। ठीक है, तो ऐड रख जैसे ही क्रिएट करेंगे तो एक नया पेज आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको बनेगा सबसे पहले पूछता है आपका टेबल। तो टेबल यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे आईडी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपके यहाँ देखिए, ये टाइप का टेबल बना है। ठीक है, इसको क्या करना है, पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने डिजाइन व्यू में जा करके। तो पहले इसको हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे टेबल डिजाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो टेबल डिजाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मान लिया हमने लिखा है सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर। ठीक है, ये आपका ऑटो नंबर होता है। ऑटो नंबर मतलब कि ये ऐसा होता है कि आपको नंबरिंग ऑटोमेटिक होते रहेगा। हम यहाँ पे एक चीज बात करें तो यहाँ पे जो भी डाटा इसके बारे में एक बार बात करें तो शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब होता है छोटे टेक्स्ट। जैसे मान लिया मुझे कोई लेटर लिखना है जो 20 नंबर से छोटा हो तो उसको हम लोग शॉर्ट टेक्स्ट में रख सकते हैं। ठीक है, या लॉन्ग टेक्स्ट, अगर मान लिया कोई लंबा डिस्क्रिप्शन लिखना है या नाम वगैरह लिखना है तो ये होता है थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट चला जाता है, तो उसके लिए हम लॉन्ग टेक्स्ट ले सकते हैं। नंबर होता है किस तरह का नंबर में उसमें लिखे नंबर, यानी कि जैसे 1 2 3 जो भी होगा आपका नंबर हो। लार्ज नंबर जो 9 नंबर से बड़ा हो, जैसे कि हम मोबाइल नंबर लेते हैं, देखिए जो शॉर्ट नंबर होता है वो 9 नंबर तक मतलब 9 नंबर ही लेते हैं, मतलब 1 to 9 मतलब कि 9 वर्ड्स ही लेते हैं। तो हम लोग क्या करना होता है लॉन्ग मतलब लार्ज नंबर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसे मान लीजिए मुझे 9 से 10 चाहिए, से मोबाइल नंबर लिखना है तो 9 से 10 चाहिए, तो हम लोग लार्ज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है, इसमें आप डेट एंड टाइम को लिख सकते हैं, जैसे जो आपका करंट डेट एंड टाइम हो गया तो डेट एंड टाइम का पीरियड आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी एम्प्लॉय के आने का समय जाने का समय इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे उसका डेट एंड टाइम है। ठीक है, इसका एक्सटेंडेड है। और इसका करेंसी, करेंसी में आपको क्या होगा, जितने भी आप करेंसी आप जानते हैं, डॉलर हो गया, तो हर एक तरह का जो कंट्री का करेंसी है आपका वो आप इसमें देख सकते हैं। अगला है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर जब मैं दिखा दिया आपको, ये ऑटोमेटिक नंबरिंग करने का काम करता है। ठीक है, आप फॉर्म वगैरह में देखते हो कहीं कहीं यस और नो सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, यस और नो सेलेक्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ओनली ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे फाइल से फाइल लाना, मतलब जैसे मान लिया मुझे काम कर रहा है एक्सेस में, हमको पावर पॉइंट का फाइल चाहिए तो हम लोग ओनली ऑब्जेक्ट से मतलब पावर पॉइंट का फाइल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है हाइपर लिंक। इसमें आप किसी तरह का हाइपर लिंक को अटैच कर, जैसे आपका ईमेल आईडी हो गया या किसी तरह का लिंक ऐसा जो किसी फाइल को जोड़ता हो, तो उसको हम लोग हाइपर लिंक में इसमें रख सकते हैं। तो होता है अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब किसी के फाइल, हम जैसे मान लिया फोटो अपलोड करना है या किसी तरह का पीडीएफ अपलोड करना है तो इस तरह का अटैचमेंट आप इसमें डाल सकते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होता है, किस तरह का जोड़ का वैल्यू आपको दिखाई, जैसे हमारे 2 नंबर का 2 नंबर का ऐड है या कुछ इस तरह का आप रख सकते हैं। लुकअप विजार्ड आप अपने अनुसार से डिजाइन कर सकते हैं, कैसे डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे लुकअप विजार्ड पे क्लिक करना होता है और ओके दबा करके आप चाहें तो अपने हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेरा डाटा पहले से ही इंटर है। ठीक है, तो इंटर करने से अगर मान लीजिए हमको नेम लिखना है या हम लोग ऐड के बारे में कुछ बनाना चाहते हैं तो ऐड बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नेम हम लिख लेते हैं, तो नेम जैसे लिखेंगे तो इंटर करेंगे तो यहाँ पे ओके आएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछेगा शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट, हम लोग लॉन्ग टेक्स्ट ले लेते हैं क्योंकि नाम मेरा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड में आता है जैसे मान लिया हमको क्लास लिखना है तो क्लास लिखेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, क्लास आप ले लीजिए, क्लास शॉर्ट टेक्स्ट हो सकता है। रोल नंबर, ये नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा, प्राइमरी नंबर होगा। ये ऑटो नंबर हम ले सकते हैं, ऑटो नंबर ले सकते हैं। तो ऑटो नंबर तो यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, ऑटो नंबर हमने ऊपर ले लिया है तो रोल नंबर उसको आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर रोल नंबर में सकती है, नंबर ले लिए। ठीक है, नंबर लेने का जैसे आप इंटर करें आपका नंबर यहाँ पे टेक्स्ट इंटर करें, देखिए यहाँ पे नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। हमने नंबर को सेलेक्ट कर लिया, एंटर किए। ठीक है, इसके बाद एक होता है नंबर के बाद हम चाहते हैं कि फादर्स नेम भी लिख लें, तो इफ नेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं फादर्स नेम। तो हमको इतना ही डाटा बनाना हो तो इतना हम डाटा बना सकते हैं। अभी लॉन्ग टेस्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट
तो इसके बाद अब क्या करना है, जैसे ये एक चीज़ और, आपको क्या होता है कि रोल नंबर मेरा प्राइमरी नंबर है, इसको हम लोग चेंज नहीं करना चाहते, जैसे मान लीजिए जो भी नंबर होगा, तो उसको क्या होता है कि नंबर जैसे हमारे किसी का रोल नंबर 1 है, हमारे किसी एक क्लास का रिकॉर्ड बनाया है, तो रोल नंबर 1 मतलब दोबारा रोल नंबर 1 ना आए, रोल नंबर 4 है तो दोबारा रोल नंबर 4 ना आए। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है प्राइमरी की का, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिखेगा प्राइमरी की, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते ही ये ऐसा की बन जाए कि ये दो नंबर जो है दोबारा रिपीट नहीं होगा। मान लिया हमने 1 को कहीं पे यूज कर लिया तो दोबारा 1 रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे सेव होता है। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड के बारे में बना रहे, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख देंगे, स्टूडेंट लिख करके हम स्टूडेंट 1 लिख देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 1 लिख के इसको हम ओके करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड में कि इसको क्लोज, जैसे आप इसको क्लोज कर लेते हैं। सेकंड होता है क्रिएट में फॉर्म, फॉर्म क्रिएट करना, मतलब हम चाहते हैं कि एक फॉर्म क्रिएट कर लें जिसमें आपका सारे स्टूडेंट्स का डिटेल्स हो साथ। तो यहाँ पे फॉर्म डिजाइन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो ये सारे चीज़ जो भी आप डाटा रखे हैं तो उस आप टेबल के अनुसार से डाटा ला सकते हैं। तो हमने टेबल में जो डाटा रखा है वो सारा डाटा हम अपने फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं, तो क्या करना है, एड एडिटिंग सेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शो ऑल टेबल्स पे जाना है। स्टूडेंट टेबल्स हमने बनाया था तो इसको सेलेक्ट कर ले, पहले सीरियल नंबर में डबल क्लिक कर करके इसमें हम ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं कमांड बटन बनाने में, हम बटन भी इसमें बना सकते हैं। बटन बनाने की बहुत ईजी स्टेप है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बटन का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो हम लोग बटन भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे टेक्स्ट है, तो इस तरह का आपको बहुत सारा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बटन, ये आपका बटन है, ठीक है। इस पर एक्टिव क्या चाहे तो नेक्स्ट का बटन, या देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है रिकॉर्ड ऑपरेशन, जैसे फाइंड है, नेक्स्ट है, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, यहाँ पे हम लोग गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट, इस तरह से आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो हमने गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड पे यहाँ पे कर लिया, ठीक है। एक सेव का अगर मान लीजिए बनाना चाहते हैं या बैक के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर आपको बटन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, प्रीवियस के लिए को बनाना था, प्रीवियस के लिए बटन बना लेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड देखिए, यहाँ पे प्रीवियस लिख रहा है, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, तो अब यहाँ पे फिनिश कर लेंगे, यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। तो इसको आप ये नेम भी इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे लोगो अच्छा लग रहा था हम यहाँ पे, तो इसमें आपको नेम भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट ये कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर सेव वगैरह करना होगा तो सेव वगैरह भी ले सकते हैं। एक और ऑप्शन हम ले लेते हैं यहाँ से, और इसका एक और क्लास आपका होने वाला है। यहाँ पे एक फर्स्ट वीडियो में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, इसमें बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो और भी इसके बाद सेकंड में और भी हम बताएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन दिख रहा है सेकंड में, रिकॉर्ड ऑपरेशन में, तो हम ऐड न्यू रिकॉर्ड का भी एक बना देते हैं, मतलब हर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अब इसको हमको सेव करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट रिकॉर्ड से बना रहे हैं, तो हम स्टूडेंट रिकॉर्ड से इसको भी हम सेव कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये भी मेरा हो गया। यहाँ से क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जो भी काम अगर फॉर्म में करेंगे, जैसे मान लिया हम यहाँ पे किसी का नाम लिखें, जैसे मान लिया हम अजय कुमार किसी का नाम लिखे, ठीक है। यहाँ नाम लिख करके इंटर किए, ठीक है। यहाँ क्लास मान लिया 1 का बच्चा है, ठीक है, रोल नंबर उसका 2 है। उसके बाद फादर्स नेम में से मान लिया संजय कुमार है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका रिकॉर्ड हम बना सकते हैं। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, तो फिर से न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे फिर दूसरा ऑप्शन है, जैसे मान लिया कि विजय नाम का कोई मेरे पास बच्चा है, विजय कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्लास मान लिया 1 का बच्चा, यहाँ 2 का बच्चा है, रोल नंबर इसका 5 है, ठीक है। फादर्स नेम इसका मान लिया जाए सूरज है। तो इस तरह से हम लोग नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। अब करें सर ये तो रिकॉर्ड आप बनाते जा रहे हैं, इसको देखेंगे कैसे, तो यहाँ पे अगर जैसे ही इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे हमने क्लोज किया, ठीक है, और अपने टेबल में जाकर के देखेंगे डबल क्लिक करके, देखिए जब हमने जो भी डाटा इस फॉर्म में लिखा था ये टेबल में ऑटोमेटिक जाके क्या हो गया, सेव हो गया। तो मतलब जो भी काम हम फॉर्म में करेंगे वो सारे काम ऑटो सेव हो जाएगा आपका टेबल में, ठीक है। तो इसको हम ये कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है रिपोर्ट या क्वेरी, हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लोज करके यहाँ पे क्रिएट क्वेरी भी कर सकते हैं, तो यहाँ से क्वेरी वगैरह है। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है तो हम लोग शॉर्ट बनाएंगे। इसके बाद एक और नए पार्ट में हम इसके बारे में बात करें। आज हम सिर्फ फॉर्म और टेबल के बारे में बात किए हैं, उसके बाद हम अगले टेबल वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो उसमें हम लोग सीखेंगे क्वेरी बनाना, उसके बाद रिपोर्ट बनाना। तो ये सब चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट बनाना तो एक बना बनाया फॉर्मेट मिल सकता है, बस रिपोर्ट पे क्लिक करते ही मुझे रिपोर्ट बना बनाया मिल जाए, क्या क्या हमने रिपोर्ट में बनाया है, ये है।
क्वेरी में होता है कि किसी चीज़ को ढूँढने का होता है। जैसे मान लिया हमने रिकॉर्ड बना लिया, 100 स्टूडेंट्स का डाटा बना लिया, 200 स्टूडेंट का डाटा बना लिया, उस डाटा में किसी स्टूडेंट को हमको ढूँढना हो तो हम लोग क्वेरी से ढूँढ सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फिर से क्वेरी के बारे में और रिपोर्ट्स के बारे में भी और डीपली हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज ही अगर वीडियो लाइक लगा होगा, मगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।